दो बातें हैं इसमें, दलितों का आरक्षण या ओबीसी का आरक्षण या ईबीसी का आरक्षण, क्यों समीक्षा होनी चाहिए? और सवर्ण समाज को किसने ये अधिकार दिया? मैं खुद सवर्ण हूँ, मेरे पिताजी कायस्थ थे, मेरी माँ ब्राह्मण थी। कायस्थों के लिए तो अभी भी इस देश के 11 हाई कोर्ट में केस चल रहा है। कायस्थों ने केस किया हुआ है कि हमें दलित का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन तब तक हम सवर्ण ट्रीट हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सवर्ण समाज क्यों समीक्षा करेगा। ये जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, मुझे सवर्ण समाज के ही लोग बताएं कि हम कौन होते हैं कि दलितों और ओबीसी और ईबीसी की समीक्षा करने वाले, क्रीमी लेयर का नाम लेके। अगर उनके समाज में कोई एक ही परिवार बार बार आरक्षण का लाभ उठा रहा है और दूसरे को लाभ नहीं मिल रहा है, तो उनकी चिंता पहले उनको करनी चाहिए कि हमको करनी चाहिए? दूसरे दलितों को, दूसरे पिछड़ों को, दूसरे अति पिछड़ों को ये चिंता करनी चाहिए कि हमारा फ़ायदा सिर्फ यही लोग उठा रहे हैं, चंद लोग उठा रहे हैं। ये चिंता ज़्यादा उनमें होना चाहिए कि सवर्णों में होना चाहिए? सिंपल सोचिए जरा। तो इसी से क्लियर नहीं होता है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ये काम करवा रहा है। और क्यों करवा रहा है? ये बड़ा सवर्णों की चिंता हो रही है। ये समाज में द्वेष फैलाने के लिए, जातिगत भावना भड़काने के लिए लड़ जाएं लोग। हिंदू की जो फीलिंग हुई है उसको कमज़ोर करने के लिए ये षड्यंत्र है जो किया जा रहा है। आपको पता है रोहिणी आयोग किसने बैठाया? प्रधानमंत्री मोदी ने। इसने पूरी समीक्षा की। इसने समीक्षा की कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों में आरक्षण जो है अभी भी 2598 जातियों को नहीं मिला है आज तक एक भी लाभ। तो इसकी चिंता वो 2598 जातियाँ करेंगी कि सवर्ण समाज करेगा? आपको 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला, मोदी जी ने मिला इसलिए क्योंकि मोदी जी सर्व समाज की चिंता करते हैं। अब वो जानते हैं कि सवर्ण उनकी ताकत रहे हैं भी और आगे रहेंगे भी, क्योंकि देश की चिंता, सब समाज की चिंता अगर कोई एक व्यक्ति करता है तो प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने अपने एक्शन से ये करके दिखाया है। ओबीसी आयोग कभी संवैधानिक आयोग नहीं था, कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया, बाकी देश सरकारों ने नहीं बनाया, मोदी जी ने बनाया। क्यों बनाया? ताकि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अपनी एक शक्ति मिले। और जबरदस्ती यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है कि समीक्षा होना चाहिए। बाबा साहब ने लिखा था 10 साल के लिए आरक्षण, उसके बाद समीक्षा करो, हटाना है हटाओ। आज तक नहीं हटा। आरक्षण कोई आर्थिक आधार पर नहीं मिला था, सामाजिक आधार के लिए दिया गया था, सामाजिक गैर बराबरी के लिए दिया गया था। वो है अभी भी, ये हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक उन 2598 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ये चिंता उनको करनी चाहिए पहले। हम उनकी आवाज़ नहीं बन सकते हैं। हम आवाज़ बनेंगे तो हमें आरक्षण विरोधी कहा जाएगा। इसी सरकार में रह के बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो सरकार को डैमेज करना चाहते हैं, इस सरकार को गिराना चाहते हैं। और उनके एजेंट्स की कमी नहीं है जो लोगों को बरगला के उनको रोड पे निकाल दें। भरोसा रखना है भारतीय जनता पार्टी पे, भरोसा रखना है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे। वो क्या अहित नहीं होने देंगे किसी का।